लेट्स ब्रेक डाउन आपकी जितनी, मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था तो बहुत सारे अलग अलग टाइप की सर्विसेज और चीज़ें जो आप करते हो, राइट? सो लेट्स ब्रेक डाउन वन बाय वन, केसेस, एग्जांपल्स, क्वेश्चंस मैं उनके ऊपर पूछता हूँ। आप पूछो। जैसे आपने फर्स्ट बताया प्री मैट्रिमोनी, शादी से पहले लोग प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करते हैं सामने वाले पे पूरी उसके बैकग्राउंड निकालने के लिए, खबर निकालने की, राइट? बैकग्राउंड है, एजुकेशन है, जनरल फाइनेंस है, सब कुछ है। हाँ, तो क्या शादी से पहले सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं लोग जिसको चेक करवाने के लिए इन्वेस्टिगेटर लगता है? जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है कि लोगों को ये डाउट होता है, देखो इन्वेस्टिगेशन में जब प्री मैरिटल की कोई भी इन्वेस्टिगेशन आती है तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ, इट्स वेरी इजी। आप 60-65% काम तो खुद भी कर सकते हो। कैसे? आपको इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत ही नहीं है। एक आदमी अगर विदेश जाना चाहता है और वहाँ कंट्री में वीज़ा लगता है, उसने जाना 10 दिन है, सिर्फ 10 दिन के लिए जाना है। अब एम्बेसी में गया, उन्होंने बोला कि भाई मुझे ये चीज़ें सबमिट कर, फाइनेंशियल अपने सबमिट कर। अब फाइनेंशियल सबमिट करता है बंदा, करेंसी लेके जाता है, वहाँ पर खर्च करता है, फिर इंडिया में आ जाता है। अब फाइनेंशियल में क्या है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, 3 साल की ITR है, कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम है, कैसे कमा रहा है, क्या चीज़ है, वो सब एनालाइज करते हैं और उसको दे देते हैं। इंडिविजुअल क्यों नहीं फाइनेंशियल मांगता? खुद मांगे, अपने फाइनेंशियल्स उनको दे, उनके फाइनेंशियल्स खुद मांगे। आधे से ज़्यादा काम तो सॉल्व हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? फाइनेंस को लेकर। बाकी काम तो हम करेंगे ही भाई, बाकी काम के लिए तो हम बैठे ही हैं, राइट? अब नेक्स्ट मेडिकल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई इन्वेस्टिगेटर इस तरह से नहीं निकाल सकता। हम उनको समझाते हैं, आप बोलिए कि हम अपने मेडिकल टेस्ट कराते हैं, आप भी अपना मेडिकल टेस्ट हमारे साथ कराएं, देखते हैं हमारे मेडिकल टेस्ट कैसे आते हैं। अब रह गया सेकंड चेक। 4 फेसेस होते हैं इन्वेस्टिगेशन में प्री मैरिटल के अंदर। फर्स्ट फेज इज बेसिक इंक्वायरी, सेकंड फेज होता है उसकी एक्टिविटी वॉच करना। 15 दिन एक्टिविटी वॉच कराओ, हफ्ता एक्टिविटी वॉच कराओ, 1 वीकेंड एक्टिविटी वॉच कराओ, 2 वीकेंड एक्टिविटी वॉच कराओ। उससे एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि ये लड़का या ये लड़की किसके साथ घूमती फिरती है, क्या खाती पीती है, क्या खाता पीता है। बट क्या 10 दिन में क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं। बहुत कुछ, बहुत कुछ भाई। जिसको रोटी खानी है वो 10 दिन तक थोड़ी भूखा रहेगा भाई उसका तो पेशा है, उसने तो करना है सिस्टम उसको तो शादी भी करनी है, शादी तो वो पैसे से कर रहा है। एक तो उसकी उम्र हो रही है, दूसरा उसकी फैमिली प्रेशराइज कर रही है, उसे शादी करनी है, उसका तो सिस्टम दूसरों के साथ भी चल रहा है। तो ये सेकंड पार्ट है फेस का। थर्ड पार्ट फाइनेंशियल होता है, जो हम कहते हैं आप लोग। तो यूजुअली लोग झूठ बोलते हैं फाइनेंशियल लोग, पता है। अब बताओ आपके कितने घर हैं, कहाँ पर है, क्या एड्रेस है, ठीक है, कौन कौन से बैंक है, अच्छा कितनी सैलरी आती है। नहीं पूरी साहब ये पूछेंगे तो फिर रिश्ता कैसे करेंगे, ये तो आप निकालो। मैं क्या भाई, हम निकालेंगे तो बड़ा खर्चा होगा और ये जेन्युइन भी नहीं है। आप डरोगे किसी चीज को पूछने के लिए तो आप सक्सेस नहीं ले सकते। आपको डरना नहीं है, आप किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे। आप यूजुअली लोग फाइनेंसेस ज्यादा बताते हैं, कम बताते हैं? हमेशा बताते ही नहीं है। बताते ही नहीं है मतलब कुछ तो एक लेवल होता है ना। लोग यूजुअली फाइनेंसेस वेरी प्री मैट्रिमोनियल के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, प्री मैट्रिमोनियल के अंदर जो फाइनेंसेस बताते हैं वो हाई बताते हैं। या फार्म हाउस मेरा है, इतनी मेरी सैलरी है, इतनी मेरी इनकम है। कहाँ से लड़के सब झूठ बोलते हैं। झूठ है ना, वो लड़की है वो लड़के कुछ भी हो यार। और मैक्सिमम लोग कितने % लोग झूठ बोलते होंगे फाइनेंसेस के बारे में? 100 में से 33% से 40%, 33 से 35%। 30-35 लोग झूठी बोलते हैं। झूठी बोलेंगे। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी बायोडाटा बनता है हम मानते हैं कि ये फैब्रिकेट की चीज है। और रिश्ते कहाँ से आ रहे हैं? मैट्रिमोनियल वेबसाइट से। हम कैसे उस चीज को करेक्ट मान लें? एक जो वेबसाइट चला रहा है, एक जो कंपनी बना रहा है, उसका अलग चेक है, ठीक है कि नहीं? बहुत कम लोग होते हैं जो उनसे डिटेलें मांगते हैं। बहुत कम मैट्रिमोनियल चलाने वाले लोग हैं जो क्लाइंट से डिटेलें मांगते हैं, उनको पैसा चाहिए। कई बड़े क्लियर हैं जो कहते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए यार, हमें क्लाइंट भी नहीं चाहिए, हमें ये डिटेल जरूर चाहिए, क्योंकि हमारा ये एक सिस्टम है, ये हमारी USP है, राइट? तो उन लोगों में तो कभी दिक्कत ही नहीं आती।
फाइनेंस की। लेकिन आप मंदिरों में मिल रहे हो, आप गुरुद्वारे में मिल रहे हो, आप मंदिरों में कहीं जा रहे हो, आप वैसे आपको रिश्ते आ रहे, कोई बता रहा है, कुछ कर रहा है, हाँ जी हाँ मेरे पास तो BMW है, मैं तो मर्सिडीज़ है, अब है क्या स्कूटर, रहता क्या है जनता फ्लैट में, तो लड़की को लेके जाता है, दिखाता है कि मेरे पास जो है बेसिकली ये फार्म हाउस मेरा है। ये केस आया मेरे पास। कैसे दिखा देगा ये? अगर है ही नहीं तो कहाँ से दिखा देगा BMW स्कूटर वाला? यही तो मजेदार बात है। बताओ कैसे दिखा देगा ये अरे यही तो मजेदार बात। एक लड़की मेरे पास आती है, ठीक है, फैमिली के साथ आती है, इन्वेस्टिगेशन करानी है प्री मैट्रिमोनियल, क्या प्रॉब्लम है, फैमिली उसके साथ, फैमिली कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं है लड़के में, लड़का ठीक है, लड़की कहती है नहीं कुछ गड़बड़ है, ये मेरी सिक्स सेंस बोलती है। अब सिक्स सेंस तो हर किसी के पास होती है, कुछ उसे यूज़ करते हैं, कहीं से यूज़ नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं नहीं कुछ गड़बड़ है सर, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, राइट। जब तुम्हारे माँ बाप नहीं चाहते क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशन कराना, नहीं मुझे चाहिए इन्वेस्टिगेशन। जब ये मैट्रिमोनियल सेगमेंट स्टार्ट हुआ तो उस समय जो है फीमेल्स, राइट, हमारे से मेल्स की इन्वेस्टिगेशन कराती थी प्री मैट्रिमोनियल, राइट। उनको लगता था कि मेल के बारे में हमें सब पता होना चाहिए, शराब कितनी पी रहा है, फैमिली को कितना कर रहा है, घर लड़कियां कितनी घुमा रहा है, क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके आने जाने का रूटीन क्या है, सारी चीज़ें। आज की डेट में 100 में से 15-20 लड़कियां भी नहीं है जो प्री मैरिटल चेक कराती है, सब लड़के करा रहे। ये उल्टा हो गया गेम। पहले अगर 70% था तो अब 70% स्विंग उधर चला गया, 80% था तो 80% स्विंग उधर चला गया। आप बोल रहे हो 80-85% लड़के चेक कराते हैं लड़कियों पे, लड़कियां चेक नहीं कराती? अब नहीं कराती ना, उनको मालूम है हमारे पास पावर्स हैं, इसलिए तो बिजनेसमैन छुपाता है, उनको मालूम है सिस्टम हमारे साथ है। तो लड़के क्या चेक कराते हैं? आप बोल रहे हो कि 85% लड़के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। लड़की का क्या सिस्टम है, किसके साथ उठती बैठती है, क्या कमाती है, क्या कर रही है, इसका टेम्परामेंट कैसा है, राइट, इसकी कंप्लेंट्स हैं कि नहीं है लड़की की, राइट, कितनी कंप्लेंट्स हो चुकी हैं इसकी, इसका जहाँ काम कर रही है कितनी काम पे टिकती है, लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं, इसकी फैमिली के बारे में क्या बोलते हैं, इसकी किसके साथ बैठती है, इसके माँ बाप के साथ इसकी कितनी है, इसकी दोस्तों यारों के साथ इसकी कितनी है, इसका घर में उठना बैठना कितना है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, इसका टेम्परामेंट क्या है। एंड ये पेरेंट्स चेक कराते हैं कि इंडिविजुअल? पेरेंट्स भी कराते हैं, इंडिविजुअल, जनरली इंडिविजुअल कराते हैं। पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते कि उनको अरेंज मैरिज? अगर आप लव मैरिज करते हो तो पेरेंट्स का सिर्फ इतना होता है कि फैमिली कैसी है, बस ये चेक कर दो। भाई मेरी लड़की तो मेरे लड़के को, इस लड़के को जानती है अच्छी तरह से, पूरी साहब मैंने सर चेक करा क्या करना है, मेरा लड़का भी कनाडा बैठा हुआ है, ये लड़की भी कनाडा बैठी हुई है, राइट, मुझे तो फैमिली चेक करा दो, फैमिली इनकी कैसी है, लड़का कितनी सपोर्ट कर रहा है इससे फैमिली को, और ये फैमिली कितनी उसके ऊपर डिपेंड करती है।